मॉर्निंग, मैं राहुल ठाकुर इंग्लिश फैकल्टी ऑफिसर्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे खास विषय को लेकर बात करेंगे दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन आवर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, दैट इज प्रोनाउन। तो आज बात करेंगे प्रोनाउन की। It is most important topic and lots of questions comes in different competitive examinations if you talk about NDA, CDS, XY group anywhere। तो सबसे पहले बात करेंगे कि प्रोनाउन है क्या। A word that replaces noun। अगर हम हिंदी में समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं कि वह शब्द जो नाउन को अपनी जगह से हटा दे, रिमूव कर दे, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं कि जैसे हमने लिखा राम इज अ गुड बॉय, यहां राम हमारा नाउन है, लेकिन अगर हमको राम के बारे में लिखना होगा then it is quite impossible to we will try again and again Ram is a good boy, Ram lives in Lucknow, Ram has 4 brothers। तो यहां हमको प्रोनाउन की जरूरत पड़ेगी। जैसे he lives in Lucknow, तो जनरली आपको ये याद रखना है कि वह शब्द और ही जो है ये हमारा प्रोनाउन है। तो जनरली आपको ये याद रखना है कि प्रोनाउन वह शब्द है जो नाउन को अपनी जगह से हटा दे। अगर हम इसके कॉन्सेप्ट की बात करें तो आप अगर प्रीवियस क्वेश्चंस को देखते हैं, चाहे आप सीडीएस की देखें या एनडीए के देखें या एक्सवाई की देखें, तो इसके टाइप से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये एक जनरल इंट्रोडक्शन हो गया कि वह शब्द जो नाउन को अपनी जगह से हटा दे। इसको दूसरे तरीके से ये भी आप याद रख सकते हैं कि जो प्रोनाउन वह शब्द है जो नाउन के रिपीटेशन को रोकता है, कि बार बार नाउन किसी भी लाइन में ना आए, इसको रोकता है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहां से अक्सर क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर हम टाइप्स ऑफ प्रोनाउन की बात करें, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, तो सबसे पहले एंड दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन से एक ना एक क्वेश्चन निश्चित रूप से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो अब पहले यह समझना होगा कि पर्सनल प्रोनाउन है क्या। तो पर्सनल प्रोनाउन में हम 3 पर्सन्स के बारे में जानते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अगर हम फर्स्ट पर्सन की बात करें तो आई, सेकेंड पर्सन यू एंड थर्ड पर्सन की बात करें तो ही, सी, इट और नीम। तो ये तो हमारा हो गया कॉन्सेप्ट। अगर इसको हम देखें तो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब अगर एग्जाम्स के क्वेश्चन को देखें तो एक आप देखेंगे, जैसे एग्जाम में देता है क्वेश्चन, you, he and I have broken a glass, और यहां पे नो एरर। अब यहां पे फिर एक है, I, you and he have helped that poor man, और यहां भी नो एरर है। एग्जाम्स में ए सेक्शन है, बी और सी, यहां भी ए, बी, सी और डी। तो अगर इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं सॉल्व करने के लिए, यहां भी यू, ही एंड आई आया है, आई, यू एंड ही आया है। अगर हम इसको इस तरह से देखें तो यू को हम 2 कहेंगे, ही को 3 कहेंगे और इसको 1 कहेंगे। फिर यहां भी देखें तो 1, 2 और यहां 3 है। तो अब अगर एग्जाम में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो व्हाट वी हैव टू रिमेंबर, व्हाट वी हैव टू कीप इन आवर माइंड, सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें देखना है कि नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है वो क्या कह रहा है। तो इस सेक्शन में अगर आप देखेंगे तो कहता है कि यू, ही एंड आई ब्रोकन अ ग्लास, ग्लास को तोड़ दिया। ये अगर हम देखें तो ये हमारा निगेटिव सेंटेंस की बात करता है। और हैव हेल्प्ड दैट पुअर मैन, उस गरीब की मदद की, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब हमको ये देखना है कि ये सेंटेंस करेक्ट है या ये सेंटेंस करेक्ट है। अब यहां पे एक ट्रिक काम करेगा जो कि आपको दिमाग में रखना है। क्या याद रखना है कि अगर तीनों पर्सन किसी अच्छे कार्य को करता है, गुड सेंस को करता है, तो उनका क्रम क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा, 2 + 3 + 1। एट द सेम टाइम अगर ये तीनों किसी गलत कार्य को करते हैं तो इनका क्रम ऑर्डर होगा 1 + 2 + 3। अब आप देखते हैं यहां पे कह रहा है यू, ही एंड आई हैव ब्रोकन अ ग्लास।
गलत कार्य किया है, तो ये यू ही एंड आई रिप्लेस होगा और इसके बदले में क्या आ जाएगा, आई यू एंड ही, क्योंकि 1 2 3 है, तो यहां पे आंसर आएगा आई यू एंड ही। अगर दूसरे क्वेश्चंस को देखें, I, you and he have helped that poor man, ये पॉजिटिव सेंस की बात करता है, पॉजिटिव सेंस हमारा गुड सेंस में आता है। इसमें कहता है 2 3 1, तो 2 क्या हो गया you, 3 क्या हो गया he, और 1 क्या हो गया I, तो यहां पे क्या आ जाएगा, ये कटेगा और यहां हो जाएगा you, he and I। तो जनरली अगर इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखेंगे तो कभी भी आप गलतियां नहीं करेंगे। तो इस तरह के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आप अगर याद रखते हैं और उसको अप्लाई करते हैं तो कोई भी गलतियां आप नहीं